अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। इंशाल्लाह ताला आप अपने घरों में खुश और आबाद हो के अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी सब अच्छे हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डेली रूटीन बाय रिजवाना गब्बल में आप सबको वेलकम है जी। तो आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं और मेरी चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर टच कीजिएगा ताकि मेरी जो अगली नई वीडियो आए इसकी नोटिफिकेशन आ जाए। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज आपसे रूटीन शेयर करती हूँ। तो अभी काफ़ी दिनों से मुझे फीवर हो गया है, तो देखिए मुझे यहाँ कैसा हो गया है। फीवर के वजह से और खाना भी नहीं खाया जा रहा था, इतनी जलन हो रही थी और इतना दुख रहा है मुंह पे। तो चलिए आपसे अब शेयर करती हूँ आज की रूटीन। तो देखिए अभी सुबह का टाइम है, तो तकरीबन अभी सुबह के 7:30-8 बजे है और हमारा नाश्ता वगैरह सब हो गया है। तो मैंने कहा कि चलो आपको अभी यहाँ का व्यू दिखा देती हूँ सुबह के टाइम का। तो देखिए यहाँ पे अभी हमारे यहाँ पे सुबह में जल्दी कचरा लेने आ जाते हैं, तो ये गाड़ी आती है तो कचरा लेके जाते हैं। और देखिए गुलाबी सी हल्की सी ठंडी अभी लगने लगी है इस टाइम पे, क्योंकि अभी सर्दियों का मौसम आने वाला है ना, इसलिए अभी थोड़ी सी सुबह में ठंडी हो जाती है और हल्की हल्की ठंडी अच्छी भी लगती है। तो देखिए कपड़े वगैरह सब मैंने धो लिए हैं और इस टाइम देखिए हमारे यहाँ कोई भी नहीं होता, सुबह के टाइम एकदम सन्नाटा होता है। तो मैं कपड़े वगैरह धो के बाज़ार चली गई थी, तो आज मैंने कहा कि चलो सब्ज़ी वगैरह सब ले आती। तो इस टाइम ही फ़िश ज़्यादा अच्छी आती है, वरना तो गर्मियों के मौसम में तो अच्छी भी नहीं लगती खाने में। तो मैंने कहा कि चलो अभी फ्रीज़ में रख देती हूँ। और देखिए यहाँ पे बनाना लाई हुई थी, अमरूद लाई हुई थी क्योंकि बच्चों को खाने थे, और थोड़े से गरम मसाले भी मैंने ले लिए थे और सब्जियां भी लाई हुई थी। तो सब्जियां तो ऐसा है कभी कुछ इतनी खास आती नहीं है, मैंने कहा कि चलो थोड़ी सी ले लेती हूँ। तो मैंने यहाँ अदरक लिया था, नींबू ले लिए थे और धनिया है, पुदीना है, लीमड़ा है, फिर हरी प्याज मैंने ली थी, क्योंकि जब भी मैं फिश बनाती हूँ ना तो हमेशा मैं हरी प्याज से ही बनाती हूँ। मुझे जो सूखी प्याज होती है ना इससे मुझे फ़िश ज़रा भी अच्छी नहीं लगती। तो अब देखिए सब्जियां सब मैं अलग कर लूँगी और सब अलग अलग बैग में रख लूँगी, क्योंकि वो जो भाई थे उन्होंने एक ही बैग में सब कुछ डाल दिया था सब्जियां। तो आज भिंडी भी लाई हूँ, तो देखिए मैंने कहा कि भिंडी बनाएंगे दोपहर के टाइम में थोड़ी सी। तो बच्चियाँ बोली कि नहीं हमें भिंडी आज नहीं खानी है। तो उन्होंने, मैं जब मार्केट गई ना तो उन्होंने अलग से प्रोग्राम करके रखा हुआ था। देखिए मैं आपको आगे बताती हूँ। तो देखिए यहाँ पे सब फ्रीज में रख दूँगी और सब्जियाँ वगैरह भी अलग कर लूँगी सब। और देखिए यहाँ पे कितने पंछी आ जाते हैं और इतना चिल्लाते हैं, और दोपहर के टाइम में भी और सुबह के टाइम में भी देखिए इस तरह से हो जाते हैं। और देखिए मैं यहाँ से थोड़े से मैंने कहा कि चलो आई हूँ बाज़ार तो अंडे भी ले लेती हूँ। तो अंडे अब हम फ्रीज़ में रख दूँगी इसको। तो बाज़ार से लाते वक्त मैं थोड़ी सी टकरा गई थी गाड़ी के साथ, तो मुझे ऐसा लगा कि टूट गए हैं। लेकिन घर पे आके जब खोले, मैंने अलवीरा से कहा कि आप चेक कीजिए, तो देखा तो सही थे, सब अच्छा हुआ, एक भी अंडे टूटे नहीं थे, सब सही सही थे। तो मैंने कहा चलो फ्रीज़ में रख लेती हूँ, तो कभी कुछ बनाना हो तो आसानी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से जाना फिर मार्केट थोड़ी दूर भी हो जाती है और ऐसा रहता है कि फिर ज़्यादा मैं बाज़ार जाती नहीं हूँ। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने मूंग भिगो के रख दिए थे, तो बोले कि आज सब्ज़ी नहीं बनानी है, हमें मूंग खाने हैं। और देखिए यहाँ पे हमारी आटा गूँध रहे हैं। तो अभी क्या है कि वो रोटियां बना लेंगे तो मैं बेल दूंगी, तो वो सेक लेंगे, फिर मूंग की सब्ज़ी वही बनाएंगे दोपहर के लिए। तो इस तरह से हमारा रूटीन अभी हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे रोटी और बना ली है और हमारे यहाँ बना रहे हैं मूंग, और मैंने नहा लिया है और अब मैं यहाँ पे नमाज़ पढ़ लूँगी जोहर की, और इसके बाद ही हम खाना खाएंगे। तो फिर क्या है कि इस तरह से सब हो जाता है दोपहर का टाइम। तो अभी तो 2-2:30 बज जाते हैं खाने के टाइम में, ऐसा हो जाता है। तो चलिए फिर नमाज़ पढ़ लेते हैं जोहर की। तो देखिए यहाँ पे मारिया ने मूंग की सब बना लिए थे, तो अब खाना खाएंगे। तो क्या है कि लिक्विड ही नहीं बनाते, कोरे ही बनाते हैं। और कठोर हमेशा खाना ही चाहिए, ये हमारे जो बॉडी को है वो प्रोटीन की ज़रूर होती ही है।
तो देखें यहाँ पे हमारी रोटियां भी बन गई हैं और दूध भी हमारा आ गया है। तो हमारा दूध है वो, हमारे जो दूध वाले भाई साहब है थोड़ा लेट आते हैं। आपको मालूम है जब हमारा दोपहर का टाइम खाने का होता है तभी हमारा दूध आता है 2 बजे के करीब। तो चलिए अब लंच करते हैं और लंच करने के बाद आपको फिर मैं शाम को मिलते हैं। और इसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया था क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता। और चलिए अब लंच करते हैं। तो चलिए आप सब भी हमारे साथ आइए और लंच कीजिए। आज लंच हमारा सिंपल है, रोटी है और मूंग है, क्योंकि हम 4 माँ बेटी रहते हैं। मेरे हस्बैंड सुबह में जाते हैं तो फिर वो रात को आते हैं, तो मुझे ऐसा कुछ बनाना होता है। फिश वगैरह जो चिकन है वो सब मैं नाइट में ही बनाती हूँ हमेशा। तो देखिए ये रात का टाइम है, तो यहाँ पे आज हम बनाएंगे येलो राइस, क्योंकि मच्छी के साथ येलो राइस बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। तो देखिए यहाँ मैंने ऑयल गरम रख दिया है और इसके साथ मैंने एक प्याज कट कर ली थी और इसके साथ मैंने सब खड़े गरम मसाले ले लिए थे। तो इसका मैं वघार कर लूँगी। तो मगरिब की नमाज के बाद मैं फ़ौरन खाना बना लेती हूँ। तो अभी तो ऐसा है कि 6:15 में अजान हो जाती है, तो फिर तुरंत ही मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ और फिर इसके बाद सब खाने की कंप्लीट तैयारी कर लेती हूँ। तो 8:30-9 बजे तक हम डिनर कर लेते हैं। अभी क्या है कि ठंडी का मौसम, रात में भी ठंडी थोड़ी अच्छी हो जाती है हमारे यहाँ, क्योंकि ऊंचाई पे मकान है ना, तो रात में बहुत ठंडी हवाएं लगती हैं हमारे यहाँ पे भी। और जितना जल्दी आप डिनर कर ले इतना अच्छा होता है। तो देखिए यहाँ पे मच्छी मैंने फ़िश धो ली थी और इसके ऊपर मैंने लेमन जो है वो लगा दिया था, क्योंकि लेमन के बगैर मच्छी अच्छी नहीं बनती है। तो देखिए यहाँ पे हमारा बघार भी हो गया है, तो इसमें पानी मैंने डाल दिया है। तो कुछ इस तरह से रहता है। तो ठंडी के मौसम में हमेशा क्या है कि ऐसा कुछ गर्म खोराक लेना चाहिए। अभी तो ठीक है कि शुरुआत है, ठंडी की मौसम इतनी अभी अच्छी से आई भी नहीं है, लेकिन हमें खाना क्या है, गर्म खोराक अच्छा खाना चाहिए, जैसे कि अंडे है, फिश है, चिकन है वगैरह, हमें ऐसा ही खाना चाहिए ताकि हमारी बॉडी जो है उसको थोड़ा सा अच्छा, ठंडी हो तो टेम्परेचर अच्छा गर्मी वाला रहता है, इसलिए ऐसा गर्म खोराक हमेशा लेना चाहिए। और सर्दियों के मौसम में तो खास करके। तो देखिए यहाँ पे हमारा मसाला भी भून गया है, तो इसमें मैंने हरी मिर्च डाली है, एक टमाटर कट करके डालेंगे, और इसमें आज देखिए धनिया था वो मैं थोड़ा डाल दूँगी, और पुदीना आज ख़त्म हो गया है। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर हो तो अच्छा लगता है, अगर नहीं हो तो भी चल जाएगा। तो देखिए इस गैस पे मैं ले लूँगी और फिर यहाँ पे मैं कढ़ाई रख दूँगी। तो यहाँ पे मच्छी भी बना लूँगी, तो हमारा काम जल्दी जल्दी निपट जाए। तो मैं हमेशा इतना ऐसा जल्दी जल्दी वाला काम ही करती हूँ ताकि मैं दो ही गैस, ताकि हमें 2 गैस चालू कर ले तो फटाफट ही हो जाए, फटाफट हमारा खाना बन जाए और फिर हम फ्री हो जाएं और कुछ दूसरे काम हो घर के वो भी आसानी से हो जाए। तो देखिए यहाँ पे मैंने ऑयल गरम रख दिया था। तो क्या है कि फिश में मैं तेल डालती हूँ, लेकिन इतना बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन तलते हैं ना तो फिर ये तेल बच जाता है फिश बनाने के बाद। तो फिर ये दूसरी कोई जो हम चिकन बनाते हैं, अंडे की सब्ज़ी बनाते हैं, उसमें यूज़ नहीं होता। फिर ये मुझे क्या है कि पैक करके रखना पड़ता है। फिर क्या है कि उसमें फिर सब जब दूसरी बार फिश बनाए ना तभी ये तेल यूज़ होता है, ऑयल, तब तक हमारा ये यूज़ नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे हमारी मच्छी भी, फिश तल गई है, तो इसे हम निकाल लेंगे और थोड़ी और बाकी है तो वो भी तल लेंगे। और आप एक बार ज़रूर ट्राई करना, फ़िश को है ना हरी प्याज के साथ बना के देखना, बहुत अच्छी लगती है। टेस्ट में अलग ही टेस्ट आता है। सूखी प्याज से जो टेस्ट आता है वो भी अलग होता है, और जो हरी प्याज से आता है ना वो भी अलग होता है, और ये टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। मैंने हमेशा ट्राई किया है ये। और देखिए मैं इसके मुंडे नहीं तलती हूँ, जो इसका जो फेस होता है ना वो, तो हमारे यहाँ छोटी सी मीनू आती है ना, उससे मैं दे देती हूँ तो वो खा लेती हैं, तो उसका भी हो जाता है और हमारा भी हो जाता है। तो पीस जो होते हैं वही मैं फ्राई करती हूँ, वरना जो होता है वो उसको मैं दे देती हूँ तो वो खा लेगी। तो इसके लिए मैंने रख दिए है, तभी वो जब हम खाना खाने बैठेंगे ना तभी वो आएगी। और उसकी आदत कैसी है कि वो घर के बाहर ही बैठेगी, हॉल में भी नहीं आती है, वो बाहर ही बैठती है। तो उसे कुछ देना हो ना तो वो बाहर खा के फ़ौरन ही सीढ़ियों पे से चली जाती है, कभी भी वो हॉल में भी नहीं आती और ना ही वो रूम में आती है।
तो देखिए हमारी जो फ़िश है वो फ्राई हो रही है, तब तक मैं एक हरी मिर्च इसमें कट कर लेती हूँ। और वाइट पार्ट और ग्रीन पार्ट जो होता है ना प्याज का, उसमें मैं अलग अलग करके रखती हूँ ताकि इसे हमें बनाने में आसानी रहे। तो अभी यहाँ पे सब मसाले हैं वो मैं कर लूँगी, तब तक हमारी फ़िश भी फ्राई हो जाएगी। तो इससे क्या है कि हम जो मसाले हैं ना वो डायरेक्ट नाखते हैं तेल में, तो हमारे मसाले थोड़े से जल भी जाते हो और इतना टेस्ट नहीं आता है। तो इस तरह से है कि अभी हम जब लिक्विड करते हैं ना, जो पानी के साथ मिलाकर मसाले नाखते हैं ना, वो सब्जियों में है, वो फिश में है, तो इसका टेस्ट अलग ही आता है। तो हमारी मम्मी भी हमेशा ऐसा ही करती थी, तो हम भी देख के उनको सीख गए हैं। डायरेक्ट भी डालते हैं तो इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता, लेकिन इस तरह से बनाते हैं तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे लहसुन अदरक के साथ देखिए गरम मसाले भी मैंने पीस लिए हैं। तो मैं हमेशा जो मसाले हैं वो बाहर के यूज़ नहीं करती कभी भी, जैसे कि फ़िश फ्राई का जो मसाला आता है, ग्रेवी का आता है, वो मैं कभी भी यूज़ नहीं करती। हमेशा मैं घर में मसाले होते हैं वही यूज़ करती हूँ, गरम मसाले जो खड़े हम यूज़ करते हैं ना वही। और लहसुन अदरक की जो पेस्ट होती है वो भी मैं बना के नहीं रखती हूँ, मैं हमेशा फ्रेश ही यूज़ करती हूँ। रोज़ का लहसुन है वो छील लेती हूँ और रोज़ में फ्रेश ही यूज़ करती हूँ। लेकिन रमज़ान के दिनों में मुझे इतना टाइम नहीं रहता है, रोज़े होते हैं और कला में पाक पड़ना होता है, इसके हिसाब से मैं स्टोर करके 2 पैक जो होते हैं ना बर्नी के 2 जार, वो मैं रख लेती हूँ ताकि पूरा रमज़ान आसानी से निकल जाए। वरना तो मैं हमेशा गार्लिक और जिंजर का पेस्ट है वो मैं फ्रेश ही यूज़ करती हूँ। इस तरह से जब मुझे दोपहर का खाना बनाना हो तो मैं सुबह में छील लेती हूँ, और रात का खाना बनाना हो तो मैं शाम में छील के रख लेती हूँ। इस तरह से मैं करती हूँ हमेशा। और अभी देखिए पढ़ाई भी शुरू हो गई, तो अभी वेकेशन है, फिर भी क्या है कि पढ़ाई क्यों ऐसा है कि अभी बंद था स्कूल वगैरह, तो भी क्या है कि थोड़ा ज़्यादा प्रेशर आ गया है पढ़ाई का। और अभी तो बच्चे इस टाइम तो क्या है कि पढ़ाई ही कर रहे होते और फिर मैं खाना बना लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारे राइस भी बनने आए हैं, कंप्लीट हो गई, बस 5-7 मिनट की ही वार है, तब तक हमारे राइस भी बन जाएंगे, जब तक हमारी फ़िश हम बनाएंगे तब तक। और इस तरह से सब पूरा घर मैनेज करके रखना पड़ता है, क्योंकि बाजार का है, सब बुलाना का, फिर आना जाना, फिर सबके घर पे कुछ ना कुछ फंक्शन वगैरह होते हैं, इस तरह से तो कुछ ना कुछ रहता है हमेशा। तो फिर क्या है कि इतना बिजी हो जाती हूँ तो रोज़ व्लॉग अपलोड नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि शूट करूँगी तभी तो आपको मैं व्लॉग बना के दूँगी। लेकिन जब 2-3 दिन होते हैं तो थोड़ा बहुत शूट कर लेती हूँ और फिर आपके साथ शेयर कर देती हूँ। इस तरह से अभी बिज़ी डे हो जाता है, क्योंकि इस टाइम अकेले होने से क्या है कि टाइम इतना रहता नहीं है। और अभी तो देखिए ठंडी का मौसम आने वाला है तो बिल्कुल भी टाइम नहीं रहेगा किसी के पास, क्योंकि अभी जो है वो स्याले के दिन जो ठंडी के होते हैं वो थोड़े से टूके दिन होते हैं। इतना जब उनाले में होता है तो लंबा दिन होता है तो इतनी परेशानी नहीं होती है। लेकिन अभी तो 6:30 बजते ही अंधेरा भी हो जाता है, तो हमें कहीं जाना आना हो तो भी हमें 4-4:30 के करीब जाना आना होता है। इस तरह से अभी हो जाता है। तो देखिए हमारी फ़िश यहाँ पे फ्राई हो गई है, तो इसे भी हम निकाल लेंगे। और फिश को मैं जब फ्राई करती हूँ ना, तो और कुछ लोग क्या है कि प्याज को लाल करके ही जो भून के ही बना लेते हैं, लेकिन मैं हमेशा इसे तल के ही फिश को बनाती हूँ, और थोड़ी ज़्यादा तलती हूँ तो अच्छी रहती है खाने में। और देखिए यहाँ पे वाइट पार्ट जो प्याज का होता है ना, वो हम इसमें पहले इसको भून लेंगे, उसके बाद ही हम हरा प्याज डालेंगे, ताकि जो हरा प्याज को पकने में इतनी देर नहीं लगती जितना वाइट प्याज को लगती है पकने में। तो यहाँ पे टमाटर को काट के धो के हम अच्छे से काट लेंगे, कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने टमाटर धो लिया है और इसे कट कर लूँगी, जब तक हमारी प्याज भी भून जाएगी। तो इस तरह से सब देखिए जल्दी जल्दी मैं कर लेती हूँ। और आज थोड़ा मुझे क्या है कि लेट ऐसा लग रहा था कि हो गया है, तो आफरीन को मैं सबक जो होता है ना, वो कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, तो उन्हें थोड़ा थोड़ा ध्यान भी देने पड़ता है ना, वो पढ़ते हैं तो उनको सही से। तो क्या है कि वो मारिया हैं जो पढ़ा लेते हैं अभी। तो
तो क्या है कि इनके पास तो सीधे नहीं चलते हैं। अभी तो क्या है कि वो बच्चे जब हमारे घर वाले पढ़ाते हैं तो थोड़ा तूफान करते ही है। घर वालों पास तो सीधे नहीं चलते, लेकिन हाफिज साहब पास जब पढ़ाने आते हैं तो सीधे सीधे पढ़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से रहता है कि उनको भी मैनेज करना होता है, आफरीन को भी, क्योंकि आफरीन अभी छोटे हैं, बहुत बड़े तो नहीं हैं, लेकिन वो थोड़ा मस्ती बहुत ज़्यादा करते हैं और उन्हें मस्ती बहुत ही पसंद है हर एक बात में। और कार्टून तो उन्हें बहुत ही पसंद है, उन्हें कार्टून होना तो कुछ भी और नहीं चाहिए, उन्हें कार्टून बहुत ही पसंद है। देखिए हमारा प्याज जो है वो हरा वो भुन गया है, इसमें हम टमाटर डाल कर देंगे। तो टमाटर डालने से क्या है, वो भी पक जाएगा अच्छी तरह से। हमारा टमाटर तेल के अंदर नाक देंगे तो हमारा जो ऑयल है वो एकदम गर्म है, तो इसमें टमाटर अच्छे से मिल जाएगा प्याज के साथ। देखिए, और इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी ठीक बनती है। और देखिए तो 5 मिनट तक हम इसे चला लेंगे प्याज को भूनने के। और हमारे राइस भी देखिए यहाँ पे बन गए हैं, तो गैस की फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दी है। तो मच्छी के साथ है ना, बाजरे की रोटी भी बहुत अच्छी लगती है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं बाजरे की रोटी मच्छी के साथ, और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो दोपहर को बनाए ना तो अच्छी लगती है, लेकिन रात के टाइम में तो बाजरे की रोटी अच्छी नहीं लगती, तो गेहूं की खानी हो तो बना सकते हैं। लेकिन दोपहर के टाइम में इस फिश के साथ बाजरे की रोटी बहुत अच्छी लगती है। मेरी मम्मी के घर भी जब हम दोपहर में बनाते थे ना, तो हमेशा बाजरे की रोटी इसके साथ ही बनाते थे, फिश के साथ, तो बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो देखिए यहाँ पे हमारी प्याज और टमाटर अच्छे से भून गए हैं। तो अब इसमें जो हमने मसाले जो लिक्विड किए हुए थे ना, वो इसमें ऐड कर देंगे और इसे पकने देंगे अच्छे से। तो देखिए इस तरह से मसाले डालेंगे ना, तो अच्छे से इसकी ग्रेवी भी बनेगी और इसकी खुशबू भी इतनी अच्छी आएगी, और हमारे मसाले बिल्कुल भी जलेंगे नहीं। और इसका टेस्ट आप एक बार ज़रूर करिए, ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इस तरह से। तो देखिए जब तक हमारा तेल साइड से नहीं निकल आता तब तक हमें इस मसाले को भूनना होता है। तो ये हमारी फ़िश करी है आज की। तो हमेशा हमारे यहाँ कोई भी जो फ़िश आती है, जो सुरमई है, रोहू है वगैरह, वो हमारे यहाँ नहीं खाते। हमारे यहाँ सिर्फ एक ही फ़िश आती है घर में, और वही सब लोग पसंद करते हैं, वही खाते हैं। इसे छापरी बोलते हैं ना। हाँ, इसके जो बड़ी वाली आती है वो भी नहीं पसंद करते। छापरी में बड़ी जो पीस आते हैं ना, वो भी बस यही जो बहुत बड़े पीस होते हैं वो नहीं अच्छे लगते। छोटे जो मीडियम साइज़ के होते हैं ना, वही सब हमारे घर में पसंद करते हैं। तो देखिए हमारा मसाला अच्छे से भून गया है, तो थोड़ा सा पानी इसमें मैं ऐड कर दूँगी ताकि हमारी ग्रेवी अच्छे से हो जाए। और देखिए हमारी ग्रेवी अच्छे से हो गई है यहाँ पे, और तेल देखिए इसमें निकल आया है। तो 5-7 मिनट तक मैंने इस मसाले को अच्छे से भून लिया था। और देखिए हमारी फ़िश अब हमने जो फ्राई करके डाली हुई थी इसे हम डाल देंगे। तो ये फ़िश की मैंने आपको पूरी रेसिपी दी है आज की, और अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसमें नो कंजूसी, क्योंकि आपका कुछ नहीं जाता लाइक करने में, सिर्फ एक आपको थम्स अप देना होता है, और सब्सक्राइब में भी आपका कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ आपको लाल बटन टच करना है। तो देखिए हमारी यहाँ पे फ़िश कंप्लीट तैयार हो गई है, और अब इसमें हमने धनिया धो के रख दिया था, उसमें कट करके हम डाल देंगे। तो हमारी फ़िश करी है जो आज की कंप्लीट तैयार हो गई है। और अब इसके के साथ हम खाना खाने बैठेंगे। तो मेरे हस्बैंड भी यहाँ पे आ गए हैं, तो चलिए अब हम डिनर करते हैं। तो देखिए मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे हमारी फ़िश करी एकदम कंप्लीट तैयार हो गई है, और इसके साथ हमने बनाए हैं येलो राइस, तो उसका भी मैं आपको लुक बता देती हूँ। तो हमारे राइस भी कंप्लीट तैयार है। तो चलिए अब डिनर करते हैं। और आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, दुआ में खास याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।